हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रनिंग एंड डीबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम। सो इन दिस क्लास विल स्टडी एरर्स एंड क्या क्या टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में होते हैं। सो फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर्स। एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। जो एरर्स हमारे ड्यूरिंग द कंपाइलिंग ऑफ अ प्रोग्राम निकलते हैं उसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। सो जब भी एक प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जो उसका सोर्स कोड होता है उसको कंपाइलर चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, कि क्या इसने सभी लैंग्वेजेस कि क्या इसने सभी रूल्स फॉलो किए हैं जो भी लैंग्वेज में होते हैं। सो कंपाइल टाइम एरर्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर्स एंड सेकंड इज सिमेंटिक्स एरर। सो सिंटेक्स एरर क्या होता है? सिंटेक्स एरर्स अकर व्हेन रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिसयूज्ड। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनका मिसयूज़ किया जाता है, उनको वायलेट किया जाता है, तो उसे हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है एक्स डैश वाई इंटू जेड। सो जो डैश है इट इज़ अ सिंटेक्स एरर। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है इन द C++ लैंग्वेज। यहाँ पे इक्वल टू आता है कि x इक्वल टू वाई इंटू जेड, देन इट इज़ अ perfect statement, then it is a correct statement. एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल जो आपका इक्वल टू साइन है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि एक रिलेशन ऑपरेटर है। देयरफॉर जब हम x इक्वल टू ब्रैकेट में x इंटू वाई लिखेंगे वो गलत है, हमें x डबल इक्वल्स टू ब्रैकेट में x इंटू वाई लिखना पड़ेगा, तो वो एक सही स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज सिमेंटिक एरर्स। तो सिमेंटिक एरर्स तब अकर करते हैं जब स्टेटमेंट मीनिंगफुल ही ना हो। लाइक हमने ऑपरेटर्स वगैरह तो सही यूज़ किए हैं बट हमने स्टेटमेंट ही गलत लिखी है। फॉर एग्जांपल जैसे नीचे दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जेड, ये स्टेटमेंट गलत है और ये रिजल्ट भी नहीं देगी, ये हमें सिमेंटिकल एरर देगी क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है वो लेफ्ट साइड नहीं होता, वो ऑलवेज राइट साइड होता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ओके, सो दिस वर योर कंपाइल टाइम एरर्स जो आपके ड्यूरिंग द कंपाइलिंग फाइंड होते हैं। एंड सेकंड इज नाउ योर रन टाइम एरर। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? दीज एरर्स अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सो ये एरर्स कब आते हैं? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। देयरफॉर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम में बिहेव एबनॉर्मली बिकॉज ऑफ सम एरर्स अदर देन सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर्स। सो इन एरर्स की वजह से जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, और कुछ कुछ जो रन टाइम एरर्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं, उसे टर्मिनेट कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वाइल लूप गिवन, वाइल फ्लैग एंड इन ब्रैकेट b इज इक्वल टू b माइनस वन, term is equal to a upon b. Okay, so whenever the value of b becomes 0 by the operation b equals to b minus 1, जो ही हमारी फर्स्ट लाइन है b equals to b minus 1, जब हमारे b की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो जो सेकेंड स्टेटमेंट है जिसमें a अपॉन b है वो रिजल्ट हो जाएगा इन अ रन टाइम एरर एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी अप्रोप्रिएट मैसेज। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ सच रन टाइम एरर्स। ओके, सो जब टर्म की वैल्यू a अपॉन बी दैट इज़ एनीथिंग अपॉन ज़ीरो हो जाएगी, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं उसकी वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है जो कि कंप्यूटर को नहीं पता, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसमें कुछ रन टाइम एरर आ जाएगा। सो देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ सच रन टाइम एरर्स एंड सम ऑफ द कॉमन सोर्सेज आर, फर्स्ट इज डिवाइड बाय ज़ीरो। एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। सेकंड इज अर्थमेटिक एरर, हम कोई अर्थमेटिक एरर कर देते हैं, इन एनी प्लस मल्टीप्लाई हम कुछ कर नंबर का एरर कर सकते हैं। सेकंड इज रेंज एरर्स। फोर्थ इज एरे इंडाइसिस आउट ऑफ बाउंड, मीन्स कुछ एरेज जो कि कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं और स्टॉप नहीं होते। इनपुट आउटपुट एरर्स भी हो सकते हैं, हम कुछ गलत इनपुट कर दें आउटपुट जिसकी वजह से रॉन्ग आएंगे। सो देर आर दीज ऑल आर रन टाइम एरर्स जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आते हैं।
And the third one is logical errors. A logical error is an error introduced in a program by incorrect translation logic of the problem. So logical errors हमारे वो errors हैं जो कि प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस होते हैं जब हम इनकरेक्ट ट्रांसलेशन लॉजिक्स लिखते हैं, तो हमारा प्रोग्राम कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट देता ही नहीं है इस प्रोग्राम्स में। और लॉजिकल एरर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं फाइंड करने में। देर इज़ अ फॉर लूप गिवन आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। तो जब टोटल इक्वल्स टू 0 होगा तो हम सी इन करेंगे नंबर, और टोटल में हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, टोटल प्लस नम, एंड सी आउट क्या करेंगे हम, द सम जो हमें एंड में मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी टोटल के अंदर। सो हेयर द वेरिएबल टोटल इज बीइंग इनिशियलाइज टू 0 इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही दी है कि टोटल में हम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर लूप। देयरफॉर द प्रॉब्लम विल ऑलवेज प्रिंट टोटल इक्वल टू द लास्ट नंबर इनपुट टू इट। ओके, सो जैसे जैसे फॉर लूप चलेगी, लाइक फॉर एग्जांपल हम एन में 5 दे देते हैं, मतलब ये लूप 5 बार चलेगी। सो फर्स्ट आएगा इसमें 0 प्लस 1, टोटल में वैल्यू 1 आ जाएगी। सो जैसे ही ये दोबारा ऊपर जाएगा तो टोटल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन अगेन टोटल में 0 प्लस 2 होगा तो टोटल में वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड अगेन ये वापस ऊपर जाके टोटल की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। तो ये हमें सिर्फ लास्ट नंबर देगा जो एट द एंड ऑफ द लूप विद 0 प्लस होगा, वो रिजल्ट में आएगा। हमें सभी नंबर्स प्लस नहीं होंगे इसमें। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जो कि नीचे दी गई हुई है। लाइक जो हमें टोटल इक्वल्स टू 0 है वो हमें फॉर लूप के पहले लगाना है, वो फॉर लूप के बाहर लगाना है, ताकि जो भी टोटल के अंदर वैल्यू आ रही है, टोटल जब 0 होगा 0 प्लस 1 तो ये वापस ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 1 से 2, तो टोटल के अंदर वैल्यू होगी 1। देन अगेन ये 1 प्लस 2 करेगा दैट इज़ 3, टोटल के अंदर वैल्यू चली जाएगी 3। अगेन फॉर लूप ऊपर जाएगी, इंक्रीमेंट होगा नंबर से 2 से 3, और टोटल के अंदर वैल्यू 2 है। देन 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अगेन फॉर लूप चलेगी, ये 5 बार चलेगी और तब हमें जाके टोटल सम मिलेगा। सो एज लॉजिकल एरर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, देयरफॉर program testing and certain debugging techniques can be used to detect logical errors। तो जो लॉजिकल एरर्स होते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं टू फाइंड, देयरफॉर प्रोग्राम टेस्टिंग होती है और सर्टेन जो डीबगिंग टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ होती हैं टू डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स। सो एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोग्राम हमारा लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। सो देयरफॉर जो एक प्रोग्रामर होता है वो तब तक एक प्रोग्राम नहीं लिख सकता जो कंप्यूटर को समझ आए जब तक कि उस प्रोग्रामर को नहीं पता हो कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। सो एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए एक प्रोग्रामर को अडॉप्ट करनी पड़ती है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज़। मींस उसको अगर प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कैपेबल होना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली रिजॉल्व करने के लिए हमारा प्रोग्रामर कैपेबल होना चाहिए। सो दीज वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर गिवन बिलो, जिसमें फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट फेज इज़ कि आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको ही वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, एक प्रोग्रामर को वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, तो वो उस प्रॉब्लम का डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं निकाल सकता। सो एक प्रोग्रामर को वो प्रॉब्लम अंडरस्टूड करना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर इट्स डेवलपमेंट एंड यूज बाय अदर पर्सन्स। सो ये प्रोग्राम बाकी यूज़र्स के यूज़ करने से पहले ही प्रोग्रामर को सभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी ज़रूरी होती हैं। सो टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम वन हैज़ टू गो into each detail and find out the very minute detail so that he gets the desired output। So एक प्रोग्रामर को एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक माइन्यूट डिटेल को दोबारा रीड करना पड़ता है
और हर एक डिटेल को दोबारा चेक करना पड़ता है, सो दैट ही गेट्स द डिज़ायर्ड आउटपुट, ताकि उस प्रोग्राम से वो डिज़ायर्ड आउटपुट निकल सके इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। कम से कम स्टेप्स में वो प्रोग्राम हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे। सो वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन अंडरस्टूड, जब वो प्रॉब्लम अंडरस्टूड हो जाती है एंड डिफाइंड क्लियरली, देन वन कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, हमें अपने प्रोग्राम से सभी एरर्स क्लियर करने पड़ते हैं, सभी एरर्स ठीक करने पड़ते हैं। और एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उन एरर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड इज़ आइडेंटिफाइंग मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट। सो जब एक प्रोग्रामर ने अंडरस्टैंड कर लिया है पूरी प्रॉब्लम को और उसे पता है कि एंड में हमें क्या आउटपुट चाहिए इस प्रोग्राम से, सो उसे पता होता है कि इस प्रोग्राम में कितना इनपुट चाहिए कि हमें एट द एंड डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। सो बाय द टर्म इनपुट वी मीन द इनिशियल डेटा फॉर द प्रॉब्लम और प्रोग्राम। सो इनपुट क्या है कि जो इनिशियल डेटा हम प्रोग्राम में प्रोवाइड कर रहा है, एक यूज़र प्रोवाइड कर रहा है। सो ये डेटा तब प्रोवाइड करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, जब उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हुए हैं। सो अ प्रॉब्लम समटाइम्स डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ इनपुट, देयरफॉर अ प्रॉब्लम कैन हैव नो और मैनी इनपुट्स। सो एट दिस स्टेज एक प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम में कितना इनपुट डेटा लगेगा और वो कितने आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो एक प्रोग्रामर के लिए वो प्रोग्राम प्रॉपरली अंडरस्टूड करना, थॉरोली अंडरस्टूड करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उस प्रोग्राम से एक यूज़र को डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट इज़ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो जब एक प्रोग्राम क्लियर एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड हो गया है और इसके इनपुट्स भी डिसाइड हो गए हैं कि इस प्रोग्राम में क्या इनपुट्स डलेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस अब प्रोग्राम को प्रॉपरली डिज़ाइन करें। सो इन दिस स्टेप द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ प्लान्ड, कि एक प्रोग्राम का आउटपुट, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। इन दिस स्टेप वन हैज़ टू डिटरमाइन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हमें इसमें लॉजिक्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर लूप्स यूज़ कर रही हैं ताकि हमें वो आउटपुट मिल सके। सो द प्रोग्रामर बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम शुड एग्जैक्टली डिफाइन द स्टेप्स विच द कंप्यूटर शुड टेक टू सॉल्व एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। सो एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखने से पहले वो स्टेप्स प्रॉपरली डिफाइन करेगा जो कंप्यूटर ने लेने हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो दिस कैन बी डन बाय डिसाइडिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, और ये तभी डिसाइड हो सकता है जब एक प्रोग्रामर स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर्स डिफाइन करे। सच स्टेप्स ऑफ द टास्क इज़ ईदर राइटिंग एन एल्गोरिदम और रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स इन अ डायग्राम फॉर्म कॉल्ड फ्लो चार्ट। सो ये प्रोग्रामर दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकता है, या तो वो सारी एल्गोरिदम्स लिखे और प्रॉपरली सीक्वेंस में डिफ़ाइन करे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या एल्गोरिदम्स यूज़ होंगी। सेकंड, या तो वो फ्लो चार्ट बनाए जो कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के क्या क्या वैलिड स्टेप्स होंगे और वो कैसे कैसे फॉलो किए जाएंगे। सो व्हाट इज़ एल्गोरिदम? द टर्म एल्गोरिदम रेफर्स टू द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम, मीन्स उस प्रोग्राम में लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है, क्या स्टेप्स यूज़ होंगे उसमें टू अराइव टू अ प्रॉपर सॉल्यूशन एट द एंड। सो हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स है दैट डिफाइन, जो डिफाइन करती है हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मीन्स एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम स्टेप्स में, in defined steps, in finite steps. So in order to qualify as an algorithm, a sequence of instructions must possess the following characteristics. So एक प्रोग्राम की प्रॉपर एल्गोरिदम डिफाइन करने के लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल एंड प्रिसाइज। हर एक इंस्ट्रक्शन
बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि वो एक यूज़र को समझ आ जाए। सेकेंड इज़ ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट इट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ फाइनाइट टाइम, और ईच इंस्ट्रक्शन इतनी होनी चाहिए कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाए। थर्ड इज़ द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम शुड बी इफ़ेक्टिव एंड क्लियर एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। जो एल्गोरिदम का जो भी लॉजिक है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और यूज़र को क्लियर होना चाहिए, एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, और वो उस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे विद रिस्पेक्ट टू जो भी उस प्रोग्राम में इनपुट दिया गया है या जो भी यूज़र उसमें इनपुट देगा। एंड द फोर्थ वन इज़ आफ्टर परफॉर्मिंग द इंस्ट्रक्शंस द एल्गोरिदम शुड टर्मिनेट गिविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो एट द एंड जब वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो गई हैं तो जो एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट हो जाए, दैट मीन्स वो ख़त्म हो जाए एट वन पॉइंट जब वो हमें एक प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। इट इज़ नॉट सच दैट कि वो चलता ही रहे, वो कॉन्टीन्यूसली हमें रिजल्ट्स देते ही रहे। जो रिज़ल्ट हमें चाहिए है वो रिज़ल्ट हमें मिले और वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए वहीं पे। सो दीज वर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग methodology and techniques. So that's all for today, students. Thank you.